तो चलिए भाई अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ये जो क्वेश्चन नंबर 28 है ये हमारा रिलेट करता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 से। तो पढ़िए, फाइंड द रेशियो इन व्हिच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5, -6 एंड -1 एंड 4। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखिए इसमें बताया गया है दो पॉइंट दिए गए हैं 5, -6 एंड -1 एंड -4। इन दोनों के बीच में को एक लाइन डिवाइड कर रही है जो क्या है y एक्सिस की लाइन है वो डिवाइड कर रही है। तो हमें क्या पता है y एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होता है x का 0 होगा, y का कुछ भी हो x का पक्का 0 होगा। हमें सबसे पहले फाइंड करना है इसका रेशियो, उसके बाद इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी y की वैल्यू भी प्रॉपर बतानी है। तो अगर हम देखेंगे रेशियो, अगर जब मेरे को पता नहीं होता तो रेशियो हम लेना होता है k रेशियो 1। उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पे हमें x दिया गया है तो x वाले का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला हमारा होता है x x2 m1 प्लस में x1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये हमारा x1 है और यहाँ पे हमारा x2 है, ये m1 एंड m2। तो वैल्यू पुट कर देंगे, जो बीच वाला x हम निकालते हैं उसकी वैल्यू पहले हमारे को पता है 0। x2 हमारा -1 की मल्टीप्लाई k से एंड प्लस में x1 कितना है 5 की मल्टीप्लाई हम करेंगे इस 1 से अपॉन में k प्लस 1। अब k प्लस 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा -k प्लस 5। ये k इस तरफ आते हैं, ये -5 इज इक्वल टू -k, k की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5। और जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो लिखेंगे 1। तो ये हमारा रेशियो क्या हो गया 5:1। रेशियो कितना आया 5:1। 5:1 इज द रेशियो। उसके बाद हमें इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी इस y की वैल्यू भी फाइंड करनी थी। तो y के लिए सेम फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू y2 m1 प्लस में y1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। देखिए अब हमें रेशियो पता है, m1 की वैल्यू 5 है, m2 की 1 है, क्योंकि हमने यहाँ फाइंड कर लिया रेशियो। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास y आ जाएगा। y2 कितना है -4 इंटू में 5 प्लस में y1 हमारा कितना है -6 इंटू में 1 अपॉन में आ जाएगा 5 प्लस 1। y इज इक्वल टू -20 एंड -6 अपॉन में 6। y आ जाएगा हमारा -26 अपॉन में 6। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।